नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अररिया से, जहां पर एक दुकान से 50,000 रुपए चोरी हो गए, और साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर अपनी जमीन को बचाने के लिए महिलाओं ने आत्मदाह करने की कोशिश। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया जनपद के आयाना कस्बा के बड़ी माता मंदिर पर चल रही शिव महापुराण के अंतिम दिन आचार्य सुशील कुमार शुक्ल ने मिट्टी की 12 ज्योतिर्लिंग 1.25 लाख शिवलिंग का रुद्राभिषेक कराया। ये शिवलिंग श्रद्धालुओं ने कथा के दौरान बनाए थे। आचार्य ने श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उनकी पूजा का महत्व बताया। कथा व्यवस्थापक सत्यनारायण दुबे ने बताया कि बुधवार को हवन के बाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान परीक्षित, निशा मिश्रा, राजमोहन मिश्रा, मोनू सेंगर, शील निधि सेंगर, विनोद भदौरिया, तारा विशाल सिंह सेंगर, सीपू सिंह सेंगर, विक्रम सिंह सेंगर, भरे दीक्षित आदि, राजकमल मिश्रा, जयवीर सिंह, राजेश भुर्जी मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अररिया जिला के पलासी प्रखंड के क्षेत्र अंतर्गत सुंदर चौक में चोरी होने पर रो कर दुकानदारों का बुरा हाल है। सोमवार की रात चोरी होने पर 50,000 रुपये नकद और सामान चोरी होने पर जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि ऊपर से टीन हटाया हुआ है। उसके बाद दुकान में देखा तो रुपए और सामान गायब होने पर उन्होंने बताया कि नशा करने वालों के क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और चोरी फिर से शुरू हो गई है। उनका आरोप है कि नशा करने वाला ही किसी युवा ने ही किया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में दिखावे के लिए नशा मुक्त बिहार कहा जाता है, लेकिन देखने पर ऐसा कुछ नहीं है। कैसे क्या हो गया दुकान में? सुबह मेरा दुकान में चोरी हो गया था। जब आए दुकान खोलने के लिए मेरा 2 फाटी टीनू हटा हुआ था। नशा बाज सब ये दोनों फाटी उठा हुआ था। हम दुकान खोले ना तब देखे हुए कि दोनों फाटी हटा हुआ है और नशाबाज सब ये सब कर रहा था। कल हमको 2 बजे 2 नशाबाज से झगड़ा हुआ था, इसी कारण से वो मेरा दुकान चोरी कर दिया। बिहार में कि नशा इतना चल रहा है कि ज़बर से ज़्यादा है। नीतीश कुमार का तो कहना है कि बंद है, नहीं है बंद। नशा नीतीश कुमार झूठ बोलता है। नशा बिहार मुक्त थोड़ी है, नहीं है। स्मैक चल रहा है, दारू चल रहा है, कौड़ेक्स चल रहा है बिहार में। और मेरा दुकान में 6 बजे रात में हम ये 9 बजे रात में हम बंद करके गए थे घर, और सुबह ये 6 बजे मेरा दुकान का दोनों फाटी हटा हुआ था और सामान में ढेर सामान लेकर गया। अररिया बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार विश्वास की रिपोर्ट। बुल्डाना जिले के संत नगरी शेगांव में आयोजित एक भव्य किसान सम्मेलन में क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और किसानों के विभिन्न मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाया। तुपकर ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण राज्य भर के किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार को 100% मुआवजा देना चाहिए। लाखों किसान अभी भी फसल बीमा से वंचित हैं, उन्हें तत्काल बीमा कवरेज मिलना चाहिए। सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए और सभी किसानों को पूर्ण ऋण मुक्ति प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सोयाबीन और कपास के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का हमी भाव बहाल किया जाए। जंगली जानवरों के उपद्रव के कारण फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। समाधान के रूप में कृषि के लिए एक मजबूत परिसर और खेत मजदूरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। इस जलगर सभा को किसानों की ओर से स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया मिली। बुल्ढाना जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रताप राव जाधव सांसद ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी इस जिले का कुछ भला नहीं होगा। उन्होंने आलोचना की। तुम्हाला त्याची काही सत्कार करायची इच्छा आहे का? पण त्यांना तुमच्या गावात यायची इच्छा आहे का प्रतापरावांना? काहीच नाही ना। मी सांगतो ना, प्रतापराव जाधव नावाचा माणूस देशाचा पंतप्रधान जरी झाला तरी या जिल्ह्याचं काहीच भलं होणार काहीच अहो ते आता तरी मग आम्हाला फिरून राहिले, नाही तर पंचवार्षिकलाच यायचे संदीपराव। म्हणजे आता आले की पुढचंच पंचवार्षिकला यायचे, पण त्याच्या ध्यानात आलं अमोलराव, त्याच्या ध्यानात आलं की रविकांत तुपकरचा झटका मोठा बसलाय, त्याच्यामुळं आपल्याला आता फिरावं लागेल। पण फिरते का असं गावच्या लोकांमध्ये फिरतात, ते काम काहीच नाही, ते आता टक्कल पडले तुमच्या गावांमध्ये। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट।
बागी टिकैत के जिला अध्यक्ष अजय कटियार के नेतृत्व में पहुंचे ठेली दुकानदारों ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा कि 6 जून को कादरी गेट थाना पुलिस द्वारा उनकी ठेली रोडवेज बस अड्डा के पास से हटवा दी गई है, जिससे जीवन यापन करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस कह रही है कि लाल गेट से लेकर बद्री विशाल तक तुम्हारा ठेली नहीं लगने देंगे। ठेली दुकानदार मोनिका दीक्षित ने बताया कि करीब 50 वर्षों से उसका परिवार रोडवेज के पास रह रहा था। 13 जनवरी 2023 को हमारी दुकान और मकान को तोड़ दिया गया था। अब हम ठेली लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं, उसे भी पुलिस नहीं लगने दे रही है, जिससे हम सभी परेशान हैं और अपनी समस्या लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के पास आए हैं। मोनिका दीक्षित, बाबा, आर्यन, फिरोज, ब्रजकिशोर, श्याम, सुमित सहित अन्य ठेली दुकानदार इस दौरान मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका दीक्षित है। कहाँ के निवासी हैं आप? रोड बस स्टैंड। पिता का नाम? संजू दीक्षित। किस मामले को लेकर आज आप लोग कलेक्टेड आए? ठेली की वजह से हमारी बस स्टैंड पे ठेली लगती है, तो अब वो लगने नहीं दे रहा है। और हमारी सुबह ठेली खड़ी हुई थी, वहाँ से ताला तोड़ के पुलिस वाले ठेली दोनों मेरी उठाकर ले गए और किराए की ठेली है हमारी, वहीं पे गुजर बसर करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। अब वो कहीं पर भी नहीं लगाने दे रहे, बस अड्डे पे कहीं पर भी नहीं लगाने दे रहे। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं यहाँ पर नहीं लगाओगे, इतने लाल गेट से लेकर बद्री साल तक तुम लोग नहीं लगाओगे। क्या वहाँ पर आपकी कहीं दुकान हुआ करती थी क्या? हाँ, वहाँ पे दुकान मकान घर था। 2021 13 जनवरी को हमारा घर मकान तोड़ दिया था। अब ठेली लगा के गुजर बसर कर रहे, वो भी नहीं करने दे रहे। मकान तोड़ा गया था, नोटिस मिला था आपको? नोटिस वगैरह मिला था अच्छा। कि तोड़ा जाएगा। तो 50-52 साल हो गई हमें वहाँ रहते रहते, अब 20 साल ये ठेली लगाते हो गई हमें, अब लगने नहीं दे रहे हैं। तो अब गुजर बसर कैसे हो रही है आपकी? अब क्या सर, अब ठेली नहीं लगा रहे, तभी तो यहाँ समस्या की वजह से आए हैं। आज आपने जब ज्ञापन देने आए आप लोग किसको आपने ज्ञापन दिया? सिटी मजिस्ट्रेट सर को। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि चलो हम देखते हैं, आप अपनी ठेली ले लीजिए, हमने कह दिया है और आपकी व्यवस्था होगी, देखते हैं यार, हम जिससे कहेंगे कि या तो आपकी अंदर लगे या तो आपकी बाहर लगवाएं। आप लोग चाहते क्या? आपकी क्या मांग? हम लोग चाहते हैं हमारी गुजर बसर होती रहे, जैसे जहाँ पे ठेली लगा रहे थे हम लोग, वहाँ पे ठेली लगती रहे हमारी। बाहर रोड पे ही लगा रहे थे नगर पालिका की जगह में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां बता दें कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए महिलाओं ने अपने ऊपर डाला पेट्रोल और कहा अगर ज़मीन नहीं बचा पाए तो जीने का क्या मतलब। राजस्व टीम के साथ मौजूद पुलिस प्रशासन की महिला ने पुलिस कर्मियों पर विरोध करी महिलाओं को समझाया। राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे थे ज़मीन की पैमाइश करने। बंजर भूमि के नाम से अधिकारी कर रहे थे पैमाइश। महिलाओं ने किया विरोध, कहा ये हमारी निजी भूमि है। पैमाइश करने के बाद नायब तहसीलदार ने बताया कि जिस ज़मीन का महिलाएं विरोध कर रही हैं उन महिलाओं को समझा दिया गया है और वो शांत हो गई हैं। नायब तहसीलदार ने बताया कि जिला पंचायत कार्यालय से प्रतीक्षालय बनने को लेकर आया था। प्रतीक्षालय बनने वाली ज़मीन बंजर भूमि सुरक्षित पड़ी है, उस पर कोई विरोध नहीं है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा स्थित सौरिक रोड का मामला। लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। क्या कुछ मामला था और जो भी सरकारी जमीन थी वो कहाँ पर थी, कितनी थी? आज सरकारी ज़मीन की पैमाइश करने आए थे राजस्व के और चकबंदी के पूरी टीम की। जो सरकारी ज़मीन है वो मौके पर चिन्हित करके बता दी गई है, दिखता है किसी भूमि दरी नंबर में नहीं है, उससे कोई विवाद नहीं है। तो कुल सरकारी जो भूमि थी कितनी निकली है? वो पूरी है, कागजों के मुताबिक पूरी ज़मीन है मेरी। ये जो लोग महिलाएं विरोध कर रही थी वहाँ कोई जमीन नहीं निकली है? नहीं, वहाँ कोई मतलब नहीं, वहाँ कोई मतलब। उनको हम लोग समझा रहे थे। किस आधार पर आज जांच हुई, क्या नाम पैमाइश हुई है सरकारी जमीन? एक सरकारी ज़मीन का प्रतीक्षालय बनने के लिए एक लेटर आया था जिले से कि यहाँ पर सरकारी रोड किनारे की ज़मीन है, उसके आधार पर सरकारी ज़मीन चिन्हित की पैमाइश। तो वो जिसके लिए प्रतीक्षालय प्रस्तावित है तो वो जमीन सुरक्षित है? हाँ, मौके पर खाली है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजौर जिले के अंदर आज मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब मामला आया, जिसमें करण सिंह दागी ने बताया कि मैं पिछले 4 से 5 साल से परेशान हो रहा हूं। एसडीएम और तहसीलदार और पटवारी के चक्कर कई बार काट चुका हूं, कई बार आवेदन भी देकर आया हूं, उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती और मेरा आवेदन देखकर अनदेखा कर दिया जाता है। मैं जब पूछता हूँ सर मेरा काम का क्या हुआ तो मुझे बोल दिया जाता है हाँ चलो भागो भागो जाओ यहाँ से, तुम्हारा यही काम है और तुम्हारा ही काम करते रहेंगे या और किसी के काम करेंगे, क्या तुम्हारे लिए ही बैठे हैं हम यहाँ पर। और फिर मैंने कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो तो बोलते हैं हाँ करेंगे, क्या करोगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। जब करण सिंह दागी से हमने पूछा तो करण सिंह दागी ने बताया कि
1 बीघा ज़मीन मैंने बेची थी और ज़मीन के अलावा मेरी 2.5 से 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। थाने पर भी जाता हूँ तो मुझे भगा दिया जाता है। कहीं भी जाता हूँ रहने के लिए, वहाँ भी मुझे दबाव बनाकर पिटवाया जाता है। मुझे वहाँ से भगा दिया जाता है। मेरे पास कुछ भी सहारा नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मैं ठोकरें खा रहा हूँ दर दर की। मेरे पास कुछ नहीं है आत्महत्या करने के अलावा। मैं परेशान हो चुका हूँ कि मेरे पास आखिरी हद तक आत्महत्या करने की अब बचा हुआ है। जब हमने उनसे बात की तो उनकी आंखें नम और वो खुद भावुक हो गए। आंसू से लहूलुहान हो चुके थे। उन्होंने खूब रोया। पत्रकार भी उनके साथ भावुक हो गए। नाम देवाकेड़ी छोटी, बरखेड़ा बोजा पंचायत, थाना छापेड़ा, तहसील किंचीपुर, जिला राजगढ़ से हूँ। अच्छा ये बताओ, आज आप जनसुनवाई में आए हो, क्या मामला है, क्यों आए हो? मेरा मैटर ये है कि मैंने 3 साल पहले जमीन बेची थी जयेंद्र सिंह पिता विरम सिंह को। कौन सा गाँव? देवाकेड़ी छोटी में। तो उनसे मेरा विवाद चल रहा था, पुरानी रंजिश भी चल रही थी। तो उन्होंने मेरी जमीन को 2 बीघा 6 बसों 4 बसों की जगह 6 बसों जमीन नाम पे करवाई। मैंने वो भी कर दी। मेरी 13 बसों जमीन उनकी तरफ बच रही है, वो भी वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया। इसके लिए आपने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया? तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को दिया। वहाँ के बाद में पटवारी जी को बोला। पटवारी जी ने भी नहीं सुनाई करते हैं, बोलते हैं और टाल देते हैं। 2-4 दिन बाद आना, 2-4 दिन बाद आना। ये बरसात आ गई। आज क्या बोला था आपने? आज क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने ये बोला कि तरकीब उठ गई मेरी तरकीब भी। उसका आदेश वादेश छापेड़ा वाले और किंचीपुर वाले नहीं कर रहे हैं, वो भी डील डाल कर रहे हैं। मैं जाता हूँ तो मेरे को ऐसे बोला मिला के और बोल देते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ श्रीमान। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। किसान संघर्ष समिति ने विभिन्न इलाके के 5 जिलों में किसान मजदूर आदिवासी अधिकार यात्रा का शुभारंभ छिजवार जेपी चौराहा गांधी प्रतिमा स्थल से सुबह 10 बजे किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता एड शिव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष एड आराधना भार्गव, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंकु आदि मौजूद रहे। इसके बाद यात्रा सतना रामपुर बघेलान के ग्राम जमुना पहुंची, जहां डालमिया सीमेंट प्लांट लगाए जाने के विरोध में किसानों ने बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी रामकरण सिंह ने किया। यात्रा प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने डालमिया के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा कि एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। संचालन सतना के अध्यक्ष नंदलाल सिंह ने किया। अन्य वक्ताओं में बीकेयू के दयाशंकर द्विवेदी, राम शिरोमणि सिंह, कृष्णपाल सिंह सरपंच, बैरिया विनीत मिश्रा ने मोर्चे के नेताओं की मौजूदगी में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान सभा धान खरीदी का रुपया भुगतान न किए जाने का मामला किसानों ने उठाया। वहीं बता दें, सभा मोर्चे के नेता वीरभद्र सिंह, अशोक सिंह, छोटेलाल तिवारी, शिवेंद्र सिंह लल्लू, अनिल मिश्रा, चंद्रभान सिंह, नारेंद्र सिंह, जागेंद्र सिंह, छोटेलाल सिंह, अशोक सिंह, संतोष सिंह, शिवशंकर कुशवाहा, बालेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। भीषण गर्मी और गिरते भूजल को देखते हुए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर की कड़ी मेहनत के बाद गणपत सराय चालो के पास ट्यूबवेल के कार्य का आरंभ पार्षद मंसूर बदर ने हथौड़ा चलाकर किया। बोले मंसूर, जल्दी मेयर डॉक्टर अजय सिंह, नगर आयुक्त शिपू गिरी और महाप्रबंधक जिला पुरुषोत्तम कुमार का अभिनंदन किया जाएगा। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के अथक प्रयासों से आज गणपत सराय में चालो के पास ट्यूबवेल का काम शुरू हो गया है। कुछ लोग यहां ट्यूबवेल न लगाने की राजनीति कर रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की एकजुटता और पार्षद मंसूर बदर ने उनके प्रयासों पर हथौड़ा चला दिया। पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।